देखिए मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अरे हमें तो आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। पूछा जाता है सुना नहीं, आपके नहीं आएगी ना, क्योंकि आपकी आंख पे चश्मा चढ़ा हुआ ना। चश्मा तो मैं लगाती नहीं हूँ, माशाल्लाह से बहुत शानदार आंखें मेरी और नजरें। बोलने दीजिए ना, अभी तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे। ओटीपी जिसका वोट है उसको ओटीपी क्यों नहीं आई? ओटीपी किसी दूसरे के नंबर पे क्यों गई? वो डिलीट क्यों हो गया? प्रूफ के साथ उठाइए। आप मुझे ये बताइए, कर्नाटक में आपके भैया राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन किया, कहा आलंद में 6018 वोटों को 15 मिनट के अंदर अंदर हटाने की मांग आ गई है ना। उसके बाद वोट चोरी कैसे हुई, वोट चोरों को कैसे बचाया जा रहा है? अनुराग जी अब आपकी बारी, अब आप ट्राई कीजिए। ओके प्रियंका जी डन, अब आपकी बारी, बोलिए जी। देखिए मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अरे हमें तो आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। पूछा जाता है सुना नहीं, आपके नहीं आएगी ना, क्योंकि आपकी आंख पे चश्मा चढ़ा हुआ ना। चश्मा तो मैं लगाती नहीं हूँ, माशाल्लाह से बहुत शानदार आंखें मेरी और नजरें। बोलने दीजिए ना, अभी तो मैं बोला भी नहीं हूँ आपके। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? मेरे बिना बोले आप बात समझ लीजिए। आपसे विशेष प्रेम है भैया, क्या करें? तो दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। अरे मुझे बोलने दे, बिना बोले आप समझ गए थे, तो आप यही तो दिक्कत है, बिना बोले आप समझ जा रहे हो। मैंने कहा कि सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए किस पे शंका करनी चाहिए? हमारा सवाल चुनाव आयोग से है, भारतीय जनता पार्टी क्यों बीच में कूद के आती है जवाब देने के लिए? भाई इसका जवाब तो चुनाव आयोग देगा ना, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि 2023 में तो ज्ञानेश कुमार नहीं थे। रूबिका जी, संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे होते हैं ना, उसमें ईयर नहीं देखा जाता। हम चुनाव आयोग के से सवाल पूछ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार आज हैं, कल कोई और थे, पहले कोई और रहेंगे, आने वाले दिन में कोई और होगा। मेरा सवाल चुनाव आयोग से है। अभी जो बैठा है वो देगा, पहले जो बैठा था पहले वो देगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसमें दिक्कत कहां आ गई कि भाई ज्ञानेश कुमार क्या है? ज्ञानेश कुमार आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तो सवाल उठता है कि सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है, सवाल क्या है? जवाब दीजिए। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है। सवाल क्या है? मेरी बात सुनिए, सवाल सीधा है कि इस देश के अंदर, सुनिए ना, इस देश के अंदर में मैं सवाल पूछ रहा हूं ना आपसे। ओटीपी जिसका वोट है उसको ओटीपी क्यों नहीं आई? ओटीपी किसी दूसरे के नंबर पे क्यों गई? वो डिलीट क्यों हो गया? सवाल एक है, तो इसका चुनाव आयोग जवाब दे। एक बात, आप एक सवाल डिलीट नहीं हुआ है, उसमें 3 सवाल। आपको भी व्हाट्सएप ज्ञान आ गया, डिलीट नहीं हुआ है। सुनिए, अरे अब मैं बोलूं? अरे क्या बोलूं? क्या झूठ थोड़ी बोलेंगे? पूछ लीजिएगा, दिक्कत है झूठ में बोलता ही नहीं हूं। अरे आपको सुन लीजिए, बुलवा रहा है आपको, कोई दुश्मन बैठा है आपका जो झूठ बुलवा रहा है आपको। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। मैं पाया गया कि 42,000 जिनकी मौत हो गई थी वो भी राशन ले रहे थे। अभी किसकी जिम्मेदारी जरा बताइए आप? माने जिनकी मौत होगी वो भी राशन ले रहे थे इतने दिनों तक। ये सिस्टम के खामियां है कि नहीं है? तो जब सिस्टम पे सवाल उठाएंगे तो सवाल कूद रहे हैं। मेरे पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब आप में से किसी के पास सिस्टम पे उठाया जा रहा है। नहीं, सिस्टम पर भी सवाल उठाइए, पर आप सॉलिड प्रूफ के साथ उठाइए। आप मुझे ये बताइए, कर्नाटक में आपके भैया राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन किया, कहा आलंद में 6018 वोटों को 15 मिनट के अंदर अंदर हटाने की मांग आ गई है ना। उसके बाद वोट चोरी कैसे हुई, वोट चोरों को कैसे बचाया जा रहा है, उन्होंने 45 मिनट तक बातें कही हैं। मुझे ये बताइए कि इससे प्रूफ क्या हुआ? क्योंकि जिस बारे में वो चर्चा कर रहे थे उसकी एफआईआर किसी और ने नहीं, इसी चुनाव आयोग ने करवाई है, जिस पर आप लोग भ्रम, झूठ, नैरेटिव परोसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। वो क्या रहा है? अब सवाल ये है, चुनाव आयोग ने एफआईआर कराई, आपकी बात मान लेता हूं, मान क्या लेता हूं, सच है ये। फरवरी में सुनिए मेरी बात, फरवरी में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे 2023 में, उन्होंने शिकायत की थी कि यहां वोट चोरी हो रहा है। चुनाव मई में हुआ था, शायद आप भूल रही हैं। फरवरी में उन्होंने शिकायत करवाई, उनके शिकायत पे लगातार वो शिकायत कराते रहे कि यहां वोट चोरी हो रही है। उसके बाद चुनाव हुआ था मई में जाके 2023 में, तब उनकी जीत हुई थी। तो सवाल है कि वो अपना वोट चोरी हो रहा था उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, और बचाने में कुछ हद तक कामयाब हुए। यही सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है कि जब वोट चोरी हो रहा था, आपको सीआईडी ने बार बार रिमाइंडर आपको भेज रही है, ऐसा मत कीजिए, बहुत मेहनत से आप लोगों ने अपनी पार्टियां, अपने कैडर्स को बनाया है। प्लीज ये जो 4-5 लोग कोर में मौजूद हैं और ये जो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, मैं आपका भला सोचने वाली हूं, मेरी राय आप लोग ले लीजिए, मत इस चक्कर में पड़िए। आप लोगों ने पिछले चुनावों में, और मैं आपकी बात कर रही हूं, आप कौन हैं? अनुराग भदौरिया जी, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दूसरे नंबर, आप तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी हैं, आप कहां इस चक्कर में पड़ रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी,
आप मुझे ये बताइए 2024 में सबसे ज्यादा अगर सीने में दर्द पैदा किया बीजेपी के तो किसने किया? सीने में किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल सही। और ये समाजवादी पार्टी, अब रुकिए अनुराग जी, अगर समाजवादी पार्टी ने दर्द पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी के सीने में तो कैसे कर दिया? वोट चोरी होती तो आपकी इतनी हैसियत थी कि आप इनके सीने में दर्द पैदा कर पाते हैं? बताइए, 80 में से 80 ना ला पाते? मेरी इतनी हैसियत थी कि यहाँ पे सुनिए समाजवादी पार्टी की इतनी हैसियत थी कि बीजेपी को 0 पे पहुंचा दिया अगर वोट चोरी नहीं करते तो। 0 पे होती, 33 सीटें नहीं होती, 3 से ज्यादा नहीं आती। बेवकूफ ना बनाया कर रही है भारतीय हमारी समाजवादी पार्टी कितनी हैसियत थी? 2014 में कांग्रेस सत्ता में थी ना, कितनी सीटें आई थी आपकी? अनुराग भदौरिया जी बताइए मुझे, 2014 में कितनी सीटें आई थी आपकी? कितनी सीटें आई थी आपकी 2014 में? तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी ना, तब तो कांग्रेस थी ना। कितनी सीटें आई थी 2014 में आपकी? पता नहीं, याद नहीं है, 4-5 थी शायद। अब फिर 2014 चले गए। वोट चोरी नहीं हुई थी ना? भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नियत के खिलाफ जनता में रोष है। अनुराग भदौरिया जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए मुझे। 2014 में कोई वोट चोरी नहीं हो रही थी, चुनाव आयोग कोई वोट चोरी नहीं कर रहा था, तो मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में तब समाजवादी पार्टी की कितने सीटें आई थी? तब तो वोट चोरी नहीं हुई थी ना, कितनी सीटें आई थी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझसे मत पूछिए, मैं सवाल पूछ रही हूँ, मेरा जवाब दीजिए आप। अरे मैंने आपसे पूछा नहीं, बस एक आंकड़ा बताइए, 2014 में उत्तर प्रदेश में आपने कितनी सीटें जीती थी? 2000 में चले यार आराम से लड़ लो, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जाएंगे 2024 की में नहीं आएंगे। कितनी सीटें देखिए 2024 में आ जाइए। 2024 में तो वोट चोरी हो रही थी ना, फिर कैसे आगे 37 सीटें आपको? रुकिए ना, आप गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए। अब दिक्कत है, अभी आप आप चेंज कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूं, मैं तो वहीं खड़ी हुई हूं। चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है तो फिर आप लोग कैसे जीत रहे हैं? 2024 में आप लोग कैसे सत्ता में बने हुए हैं अगर ये लोग वोट चोरी करवा रहे हैं? कैसे चोर हैं ये लोग? अगर जास्ती नहीं होती, ये कैसे चोर हैं? 11 साल से हैं और आप लोगों को जिताए चले जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में। आरपी सिंह साहब, कैसे चोर हैं आप लोग? बड़े नौसिखिया किस्म के हैं आप। गर्दी बेचारी। मुझे मैंने सबको आराम से सुना और कृपा करके मैं अपेक्षा करता हूँ कि मैं कुछ ऐसी बातें बोलूंगा जिससे दिक्कत होगी कि थोड़ा आराम से सुनने के लिए कोशिश करिएगा। नहीं, दिक्कत होगी तो आराम से कैसे सुनेंगे हम आरपी सिंह साहब? ये क्या बात हुई भाई? आप तो चुप नहीं, आपके लिए नहीं, मैं जो आपने पैनलिस्ट की आप नहीं, जिसको भी दिक्कत होगी वो सुनेगा तो नहीं, जिसको भी दिक्कत होगी वो बोलेगा तो सही, ऐसा नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। भाई आए क्यों ना, आखिर मनोरंजन जो आपका बिल्कुल भरपूर हुआ है। एंकर और सपा के जो प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया ऐसे लड़ रहे थे कि जैसे वो डिबेट ना कर रहे हो बल्कि आपस में कोई बंदर बांट चल रही हो और किसी को टुकड़ा कम मिल गया, किसी को ज़्यादा मिल गया और वो आपस में लड़ रहे कि नहीं मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। ऐसे डिबेट में समझ में आए या ना आए पर मज़ा ज़रूर आता है। कुछ भी हो भाई, मज़ा आ गया आज की डिबेट में, पर समझ कुछ नहीं आया। सिर्फ इतना समझ में आया कि वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी की अगर बात करें तो लंबे टाइम से एक डायलॉग मीडिया में, सोशल मीडिया पर बूम कर रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वोट चोरी हुई है या नहीं हुई है। भाई अगर हुई है तो इतने राज्यों में कांग्रेस जीती है, हिमाचल है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कई राज्यों में उसने लीड किया है। अगर वोट चोरी, और हाँ एमपी के चुनाव में तो खुद कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लगभग वो 100 सीटों तक पहुंच गई। बीजेपी को मैंडेट भी नहीं मिला, 272 सीटें पर वो जाने वाली थी, 240 पर ही सिमट गई। अगर वोट चोरी हो रही थी तो फिर इतना बड़ा लैक बीजेपी को कैसे आया? कम से कम फिर बीजेपी 400 पर जानी चाहिए थी। और बिहार चुनाव में जैसे अभी SIR हुआ है, दोबारा से मतगणना हुई है, तो उसमें वोट चोरी हुई है तो आखिर किसकी हुई है? कौन है वो लोग? सामने अभी तक क्यों नहीं आए? चुनाव आयोग को उन्होंने अभी तक एफिडेविट क्यों नहीं दिया? भाई पता भी तो चलना चाहिए ना आखिर जनता को कि किसका वोट चोरी हुआ है, किसका नहीं हुआ है। इतने लाख वोट चोरी हुए, इतने लाख वोट चोरी हुए, भाई बताओ ना आखिर हुए किसके? जनता तो ये जानने के लिए तैयार बैठी हुई है कि आखिर किसका वोट चोरी हुआ, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाने से क्या फ़ायदा?
कांग्रेस चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है, चुनाव आयोग उनकी सफाई दे रहा है, बीजेपी कांग्रेस को चोर बता रही है, बोल रहे राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। भाई शपथ पत्र दीजिए ना, ताकि पता चले जनता को कि कितने वोट चोरी हुए हैं, किस किस के वोट चोरी हुए हैं, वो वोटर कौन है जिनके वोट चोरी हुए हैं। छिटपिट घटनाओं में वोट कट जाते थे चुनाव आयोग की गलती से, कर्मचारियों की गलती से, पर 65 लाख वोट कटे हैं। ये इतना बड़ा जो केस बना है, इसको इजीली नहीं लिया जाता। अगर लोगों के वोट सच में कटे हैं तो उनको सामने आना चाहिए और चुनाव आयोग को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, वो चाहे BLA हों या फिर बड़े अधिकारी हों। खैर दोस्तों, ये तो बाद की बात है, चुनाव आयोग करेगा या नहीं करेगा, वोट चोरी हुई है या नहीं हुई है। कुल मिला के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।